हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि लीप वर्ष को पता करने के लिए शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित क्यों करते हैं, तथा हम आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में जो कैलेंडर लागू है उसमें सुधार की आवश्यकता कब पड़ेगी। आइए देखते हैं। यह आपका है अधिवर्ष, लीप वर्ष या लीप ईयर। क्वेश्चन आपका है लीप वर्ष के लिए शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित क्यों करते हैं। इसके पहले हम जानते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है और उसके क्या नियम हैं। आप जानते हैं कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जूलियन कैलेंडर का निर्माण किया और उन्होंने उसे 46 ईसा पूर्व लागू किया और उसमें लीप वर्ष की शुरुआत की, तथा उन्होंने बताया कि जो वर्ष 4 से विभाजित होगा वही लीप वर्ष होगा। उसके बाद 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरी 13वें ने जूलियन कैलेंडर में सुधार करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया और उन्होंने लीप वर्ष के संबंध में 2 नियम दिए। कौन कौन से? पहला नियम उन्होंने दिया, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित होगा वही लीप वर्ष होगा। केवल 4 से विभाजित होने वाला शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। इस प्रकार ईस्वी सन 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये सब लीप वर्ष हो गए। ईस्वी सन 100, 200, 300, 1700, 1800, 1900 ये लीप वर्ष नहीं होंगे क्योंकि ये 400 से विभाजित नहीं है। दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया? शताब्दी वर्ष के अतिरिक्त, शताब्दी वर्ष के अतिरिक्त का मतलब कि शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे वह लीप वर्ष होंगे। जैसे ईस्वी सन आपका 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 ये सब लीप वर्ष होंगे। इसको हम पूर्व वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, तथा लीप वर्ष याद करने के लिए हमने शार्ट ट्रिक भी बताई है, वहां से आप देख लेंगे। तो इस तरीके से पोप ग्रेगोरी 13वें ने जूलियन कैलेंडर में सुधार करके लीप वर्ष के संबंध में 2 नियम दिए। अब आइए देखते हैं। ये देखिए आपका साधारण वर्ष 365 दिन का और लीप वर्ष कितने वर्ष का दिन का है? 366 दिन। इस तरीके से आपका साधारण वर्ष 365 दिन का और लीप वर्ष जो है 366 दिन का हुआ। लीप वर्ष कब पड़ता है? प्रत्येक चौथा वर्ष या 4 वर्ष बाद, प्रत्येक चौथा वर्ष या 4 वर्ष बाद। जैसे कोई लीप वर्ष अगर पड़ा तो उसके बाद प्रत्येक चौथा वर्ष या 4 वर्ष के बाद फिर अगला लीप वर्ष पड़ेगा। कैसे प्रत्येक चौथा वर्ष या 4 वर्ष बाद? आप देखिए, जैसे आप देखिए 2000 लीप वर्ष है। 2000 क्या है? शताब्दी वर्ष। क्यों? क्योंकि इसका इकाई और दहाई का अंक 00 है, मतलब लास्ट वाले जो 2 डिजिट हैं या 2 अंक हैं वो 00 हैं, तो ये शताब्दी वर्ष हो गया। तो जब शताब्दी वर्ष है तो ये 400 से विभाजित होगा तभी लीप वर्ष होगा। तो ये 400 से विभाजित है, ये 2000 आपका लीप वर्ष है। इस तरीके से आपका 2000 लीप वर्ष हो गया। तो जब 2000 लीप वर्ष हो गया, अब उसके बाद प्रत्येक चौथा वर्ष, अब देखिए चौथा वर्ष कैसे लीप वर्ष हो रहा है। ये देखिए आपका पहला वर्ष हुआ, ये आपका दूसरा वर्ष हुआ, ये तीसरा वर्ष हुआ, ये फिर चौथा वर्ष हुआ, तो ये लीप वर्ष हो गया। जैसे आपका एक लीप वर्ष हुआ उसके बाद प्रत्येक चौथा वर्ष, तो उसके बाद ये लीप वर्ष 2000 हो गया। उसके बाद देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, ये चौथा वर्ष लीप वर्ष हो गया। या इसी को कब कहते हैं? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद का मतलब कि जब 4 वर्ष बीतेगा तो 5वां वर्ष लीप वर्ष होगा। तो 4 वर्ष कब बीतेगा? जैसे 2000 आपका शुरू हुआ, 2000, तो जब 2000 शुरू हुआ तो 2000 अभी बीता नहीं है। 2000 बीतेगा तो 1 वर्ष बीत गया, 2001 बीतेगा तो 2 वर्ष, 2002 बीतेगा तो ये 3 वर्ष, और 2003 बीतेगा तो ये 4 वर्ष। ये 4 वर्ष जब बीत गया तो 2004 5वां वर्ष जो है वो आपका लीप वर्ष होगा। इस तरीके से लीप वर्ष क्या होता है? प्रत्येक चौथा या वर्ष या 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। और ये कितने दिन का होगा? ये 366 दिन का होगा। कैसे 366 दिन होगा ये भी आप देखिए। आप जानते हैं पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा का समय या पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड 46 सेकंड भी कह सकते हैं, इसी को 47.5 सेकंड भी आप
कह सकते हैं, कहीं कहीं आपका 47.5 सेकंड भी है। तो आप ये मानिए कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा का समय या पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर का समय क्या है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसी को जो है 365 दिन 6 घंटे मान लिया गया है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है पूर्णांक रूप में। तो जब 6 घंटे मान लिया गया तो आप देखें जो कि प्रतिवर्ष 11 मिनट 14 सेकंड अधिक है। जब आपने ये मान लिया कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है तो इसका मतलब 11 मिनट 14 सेकंड अधिक प्रतिवर्ष आप इतना अधिक मान लिया। तो जब आप इतना समय अधिक मानेंगे तो आप ये देखिए कि 400 वर्षों में ये कितना अधिक हो जाएगा। ये तो एक वर्ष में 11 मिनट 14 सेकंड अधिक हो रहा है, तो 400 वर्षों में कितना अधिक हो जाएगा, अभी हम इसको देखते हैं। तो आप ये देखिए कि साधारण वर्ष जैसे मान लीजिए 365 दिन का हुआ और लीप वर्ष 366 दिन का, ये जैसे आपका मान लीजिए ये साधारण वर्ष है 2001, ये 365 दिन का हुआ। दूसरा 2002 भी ये 365 दिन का हुआ, 2003 भी 365 दिन का हुआ। आप ये माने हैं कि 365 दिन 6 घंटे, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो ये जब 365 दिन का हो गया तो 6 घंटे इसमें बच गया। फिर ये जब 365 दिन हुआ तो 6 घंटे इसमें बचा। ये जब 365 दिन हुआ तो 6 घंटे इसमें बचा। और जब 2004 ये 365 दिन हुआ तो ये 6 घंटे बचा। तो ये जो 6 घंटे बच रहा है, 6 12 6 3 18 6 24 घंटे मिलकर लीप वर्ष को 366 दिन का बना दिया गया। इस तरीके से जो आपका 6 घंटे अतिरिक्त बच रहा था उसको मिलाकर लीप वर्ष में जो है एक दिन हो गया और लीप वर्ष का समय जो है कुल समय 366 दिन हो गया। तो ये प्रक्रिया लगातार 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप इस तरीके से चलते हैं तो प्रतिवर्ष 11 मिनट 14 सेकंड अधिक समय आप ले रहे हैं, अधिक समय आप मान लिए। क्यों? क्योंकि 365 दिन 6 घंटा मान लिए, जबकि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा रही। तो उस समय आप क्या किया, 11 मिनट 14 सेकंड आपने प्रतिवर्ष अधिक मान लिया। तो ये देखिए 400 वर्षों में कितना अधिक होगा। एक वर्ष में 11 मिनट 14 सेकंड है तो गुणे 400 आपने कर दिया। अब या तो मिनट में बदल लिया सेकंड में, तो ये सेकंड को आपने मिनट में बदल लिया। तो मिनट में बदल लिया तो 14 में आपने 60 से भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना है तो भाग देंगे, और बड़ी इकाई से अगर छोटी इकाई में बदलना है तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपने 60 से भाग दे दिया, गुणे 400। अब 14 में जब आप 60 से भाग दिए तो 0.2333 इसी तरीके से आंकड़ा जाएगा। तो इसको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ले लिया गया तो 0.233 मिनट हो गया। 11 मिनट प्लस 0.233 मिनट ये आ गया और गुणे 400, इसको आपने जोड़ दिया तो आप देखिए 11.233 मिनट, ये आपका इतना मिनट आ गया गुणे 400। इसमें जब आप 400 का मल्टीप्लाई किए तो आपका कितना हुआ, 4493.20 मिनट, इतना मिनट आपका आ गया। अब इस मिनट को आप दिन में बदलेंगे तो आप जानते हैं मिनट से दिन बड़ी इकाई है, तो आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घंटे में 60 मिनट। तो 24 गुणे 60 ये टोटल मिनट हो गया। तो इस दिन में बदलने के लिए आप क्या किए, ये जो समय आपका दिया इसमें 24 गुणे 60 से आपने भाग दिया। क्यों? क्योंकि मिनट से दिन जो है बड़ा है तो बड़ी इकाई करने के लिए हम भाग देंगे। तो 24 गुणे 60 से आपने भाग दिया, 24 गुणे 60 तो 1440 आ गया, इससे आपने भाग दिया। तो देखिए आप 4493.2 में 1440 से जब आप भाग देंगे जो चीज़ आएगा वो दिन में आएगा। तो आपने भाग दिया तो 3.12 दिन आया, भाग देने पर 3.12 दिन आया। इसी को आप जो है 3 दिन लगभग मान लिए। अब 0.12 दिन इसमें भी एक्स्ट्रा आ रहा, इसमें भी क्या है 0.12 दिन एक्स्ट्रा आ रहा। इस एक्स्ट्रा दिन को हम क्या करेंगे, अभी आपको इसके बारे में हम आप बताएंगे। अब देखिए 3 दिन ये अतिरिक्त हो गया। तो जब आप जान रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगा रही है और उसको आपने 365 दिन 6 घंटे मान लिया है, तो आपका जब ये पहला वर्ष कोई साधारण वर्ष 365 दिन का है और 4 वर्ष के बाद जब लीप वर्ष आपका 366 दिन का हुआ
तो इस तरीके से जो आपने 11 मिनट 14 सेकंड अधिक माना है, ये 400 वर्षों में 3 दिन के बराबर हो जा रहा है। तो जो ये 3 दिन अधिक हो जा रहा है, इसी को एडजस्ट करने के लिए, समायोजित करने के लिए पोप ग्रेगोरी 13वें ने शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित किया। देखिए, उपरोक्त 3 दिन के आधिक्य, ये जो उपरोक्त 3 दिन का आधिक्य है को समायोजित करने के लिए पोप ग्रेगोरी 13वें ने शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित किया। तो ये आपको पता चल गया कि शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित क्यों किया गया। अब आप देखिए 400 से विभाजित किया, लेकिन इसका कारण क्या था, विभाजित करने से क्या हुआ, ये आप देखिए। क्योंकि ईस्वी सन, अब देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं ईस्वी सन 1 से 400 में, 1 ईस्वी सन से लेकर 400 ईस्वी सन तक में आप देखिए कि शताब्दी वर्ष आपका 100 पड़ता है, 200 पड़ता है, 300 पड़ता है और 400, ये 4 शताब्दी वर्ष उसमें आते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो है लीप वर्ष आ रहा है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आ रहा है, तो 366 दिन का वो हो जाएगा। तो इस तरीके से लगातार 366 दिन 4 वर्ष के बाद आता चला जा रहा है। उसी तरीके से जब ये शताब्दी वर्ष 100 वर्ष, तो इसके पहले 96 वर्ष आएगा, वो लीप वर्ष होगा। और 96 वर्ष के बाद ये 100 वर्ष जो है, ये ईस्वी सन 100 वर्ष, ये लीप वर्ष होगा। उसी तरीके से 104 होगा, 108 होगा। इसी तरीके से 200 के पहले 196 लीप वर्ष होगा। फिर आपका जो है 200 लीप वर्ष होगा। फिर इसी तरीके से देखिए 300, 296 लीप वर्ष होगा। फिर 300 लीप वर्ष होगा। फिर उसी तरीके से देखिए 400, ये सब लीप वर्ष में है। तो जब सब लीप वर्ष में है तो 400 वर्षों में 3 दिन जो है अधिक हो जा रहा। इसी 3 दिन को समायोजित करने के लिए पोप ग्रेगोरी 13वें ने शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित किया। तो जब देखिए शताब्दी वर्ष को ये 404 से विभाजित करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और कट जाएगा, तो लीप वर्ष हो जाएगा। 200 को भी 4 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। 300 को भी 4 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और 400 को विभाजित करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, लीप वर्ष होगा। लेकिन जब 100 को 400 से विभाजित करेंगे तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो जब ये लीप वर्ष होगा तो इसमें 366 दिन होंगे, और जब हम 400 से विभाजित करेंगे तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो इसका जो एक दिन 366 हो रहा है वो तब ये 365 दिन का हो जाएगा। तब जो ईस्वी सन 100 वर्ष है, शताब्दी वर्ष 100 वर्ष है, वो 365 दिन होगा। तो एक दिन जो इसमें बच गया, वो जो 3 दिन जो ये अधिक हुआ है, एक दिन इसका इसमें समायोजित हो जाएगा। जो यहाँ 3 दिन अधिक हुआ है, इस 3 दिन अधिक कब हुआ है, जबकि ये सब लीप वर्ष है। तो जब इसमें से ये लीप वर्ष खत्म हो गया तो जो एक दिन इसका बचा, वो एक दिन जो ये 3 दिन अधिक हो रहा है, वो एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक दिन इसमें से 3 दिन जो अधिक हुआ था, एक दिन इसमें से कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 366 दिन था, जब 400 से भाग दिए तो ये 365 दिन का हो गया, तो एक दिन घट गया। तो जब एक दिन घट गया तो ये जो 3 दिन अधिक था, इसमें से एक दिन घट गया। उसी तरह जब 200 भी 400 से नहीं कटेगा तो 200 भी जो 366 दिन का लीप वर्ष था, वो लीप वर्ष अब नहीं रह गया, ये केवल साधारण रूप से रह गया 365 दिन का। तो एक दिन इसमें से भी कम हुआ। तो जो ये 3 दिन में से 3 दिन अधिक था, तो इसमें से एक दिन यहाँ देखिए कम हुआ, एक दिन फिर यहाँ 200 में कम हो गया। उसी तरीके से 300 भी अब लीप वर्ष जब 400 से भाग देंगे तो लीप वर्ष नहीं रहेगा। तो ये जो 366 दिन का दिन था, ये 365 दिन हो गया। तो एक दिन इसमें से भी घट गया। तो जब एक दिन इसमें से भी घट गया तो ये जो एक दिन इसमें बचा हुआ था, वो भी एक दिन कम हो गया। तो इस तरीके से 400 वर्षों में जो 3 दिन अतिरिक्त समय आया था, जब हम इसको 400 से विभाजित किए तो 100 जो है लीप वर्ष नहीं रहा, तो एक दिन इसमें कम हो गया। 200 भी लीप वर्ष नहीं रहा, एक दिन इसमें कम हो गया। और 300 भी लीप वर्ष नहीं रहा, तो एक दिन इसमें कम हो गया। इस तरीके से 3 दिन जो अधिक था वो खत्म हो गया और 3 दिन का अधिक जो है समायोजित हो गया, समाप्त हो गया। 400 तो देखिए 4 से भी कटेगा और 400 से भी कटेगा। तो इस तरीके से 400 आपका लीप वर्ष पहले से है। तो इसीलिए पोप ग्रेगोरी 13वें ने शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित किया, और जब 400 से विभाजित किया तो जो 3 दिन का अधिक था वो आपका समाप्त हो गया, समायोजित हो गया। यही सुधार पोप ग्रेगोरी 13वें ने जूलियन कैलेंडर में किया और उसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा। देखिए इस प्रकार 400 से विभाजित करके 3 दिन के अधिक को समायोजित किया गया। इस तरीके से जो 3 दिन का अधिक था वो समाप्त हो गया, और साथ में शताब्दी वर्ष को इसीलिए 400 से विभाजित
किया गया। शताब्दी वर्ष को क्यों किया गया 400 से विभाजित? 3 दिन का जो अधिक था उसको समायोजित करने के लिए। अब आप देखिए जो 0.12 अतिरिक्त दिन बचा हुआ उसको क्या किया आप, अगर ये जो 1-2 अतिरिक्त दिन है ये 400 वर्षों में बच रहा है, तो अब देखिए ये पुनः सुधार कब हम होगा, ये देखिए अधिक जो है 400 वर्षों में 0.12 दिन अधिक हो जा रहा है, 0.12 दिन 400 वर्षों में। तो आप देखिए ये बढ़ते बढ़ते 1 दिन के बराबर कब होगा, तो 1 दिन अधिक कब होगा, 400 में आप 0.12 से भाग दे दिए, तो ये देखिए वर्ष में, तो जब हम भाग दे देंगे तो 333.3333 ये इतना वर्ष में होगा, इतना वर्ष में वो बढ़ के 1 दिन के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको, इसको आपने अप्रॉक्सीमेट ले लिया तो 3333 वर्ष, मतलब 3333 वर्ष में ये बढ़ के 1 दिन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि जब हमारे कैलेंडर में 1 दिन अतिरिक्त हो जाएगा, 1 दिन अधिक हो जाएगा, कब होगा, 3333 वर्ष में, 3333 वर्षों में ये बढ़ के 1 दिन के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो तब हमें कैलेंडर में सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए पुनः सुधार कब आवश्यकता पड़ेगी, 3333 वर्ष के बाद, जब 1 दिन अधिक हो जाएगा या जिस समय ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उस समय फिर कैलेंडर में सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित क्यों करते हैं, और जो हमारा वर्तमान कैलेंडर लागू है जिसको कि पोप ग्रेगोरी 13वें ने लागू किया है, उसमें सुधार की आवश्यकता कब पड़ेगी, 3333 वर्ष के बाद उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।